हजरात, अभी हम इस प्रोग्राम की सबसे आखिरी कड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे एक मेहमान शायर हैं, काफ़ी दूर से प्रतापगढ़ से भटकल तशरीफ़ लाए हैं। प्रतापगढ़ से इससे पहले भी भटकल के अवाम वाकिफ़ हो चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अहले भटकल को अपनी शायरी, अपनी अदाकारी और अपनी फ़नकारी से महसूस किया है। जब कौमें खामोश हो जाती है तो शायर बोलता है, और जब एक शायर बोलता है तो सिर्फ शेर नहीं होता बल्कि इनकलाब की आहट होती है। अभी हम एक ऐसे ही नौजवान उभरते हुए प्रतापगढ़ के एक शायर को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जूनियर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से, अपनी फ़नकारी से अब हम लोगों को महसूस करें। इंशाअल्लाह कल राबिता हाल में जनाब इमरान साहब की आमद पर एक शेरी नशीस मुनाकिद की गई है। तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम भटकल वालों, तुम्हें समूह निक्के वाटत माँ का तुमचे गांव भल्ली पसंद पड़ले। यकीनन बहुत ही खूबसूरत शहर और भटकल आपका, बड़ी दूर से चल कर के आपके बीच आया हूँ। प्रतापगढ़ से इमरान भाई वगैरह लोग पहले भी आपके बीच आ चुके हैं। मैं सबसे पहले बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने मोहतरम अंकल अतीकुर रहमान मुनीरी साहब का, कि जिनकी खूबसूरत से दावत और मेरी हाजिरी मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल के बैनर तले आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। यहाँ पर भटकल के तमाम मोतबर शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम में मौजूद करता हूं। दोस्तों, मैं कल अपने घर से जब निकला, मेरी फ्लाइट थी रात को 11 बजे। उसके चंद दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले शायद, एक प्लेन क्रैश हुई अहमदाबाद में। आपको पता होगा आप सबको। और उसमें सभी लोग अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह उन परिवार के लोगों को सब्र दे जो इस हादसे में मारे गए। वो हादसा देख करके मैं जब घर से निकला, मेरी अम्मी मना कर रही थी कि मत जाओ, और मैंने वादा किया था अतीकुर रहमान साहब से। वो डर रही थी वो हादसा देख करके कहीं कुछ हो ना जाए ये वो। तो जाहिर है माँ है तो बस मैं ये सोच करके घर से निकला कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गईं। और ये ऐसा कर्ज है, मुनव्वर साहब कहते हैं कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दोस्तों, मुझे पता है आप यहाँ थोड़ा शायद माहौल नहीं है तालियां वालियां बजाने का, और वो प्रोग्राम भी ऐसा नहीं है तो, लेकिन आज
अगर आप अपना दायरा तोड़ेंगे और तालियां बजाएंगे मेरे लिए, मैं प्रतापगढ़ से आया हूं आपके बीच, आपको बता दूं कि जो 4 मिसरे मुकम्मल हो तो आपकी तालियां मुझे चाहिए। क्योंकि जिस तरह एक गाड़ी में, एक कार में डीजल काम करती है, जब उसमें डीजल रहता है तो गाड़ी भागती है, चलती है, उसी तरह शायर को आपकी तालियां, आपके दांत काम करता है। अगर आपकी तालियां मिलती हैं तो पूरे जोश के साथ हम इंकलाबी शेर पढ़ेंगे। आप जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी आप हमसे उम्मीद लगाएं, इंशाल्लाह सब कुछ सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, आपकी तारीफें बारहा सुनता आया हूं, बड़े बड़े चेहरों के नाम। और आपके जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरों में जाता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि भटकल सिर्फ आप, छोटा सा भटकल है आपकी नजरों में, लेकिन मेरे भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भटकल पर दिल्ली तक की नजरें हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैं इशारों में बहुत बड़ी बात कहकर जा रहा हूं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसने कहा कि मौत से ये डर जाएगा, किसने कहा कि मौत से ये डर जाएगा, आपका बच्चा तूफान से टकराएगा। भटकल वालों, ये 4 मिसरे आपके नाम पढ़ता हूं। अगर लगे कि मैंने सच मिसरे कहे हैं तो आपकी दुआएं चाहता हूं, आपकी तालियां चाहता हूं कि किसने कहा कि मौत से ये डर जाएगा, आपका बच्चा तूफान से टकराएगा। मुल्क की अजमत पर जब भी आँच आएगी, मुल्क की अजमत पर जब भी आँच आएगी, आपका भटकल पहली सफ में आएगा, आपका भटकल पहली सफ में आएगा। मुल्क की अजमत पर जब भी आँच आएगी, आपका भटकल पहली सफ में आएगा, आपका भटकल पहली सफ में आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। तालियां थोड़ी कमजोर थी, मैं इतने कम तालियों में सुनने का आदी नहीं हूं, मैं तालियों में सुनना चाहता हूं। आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, मैं तारीफें करूंगा इसलिए कि आप तालियां बजाएं, तो ये करना पड़ता है हम शायरों को। बहुत शुक्रिया, यकीनन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। और भटकल वालों, आपके ईमान से जुड़े हुए मिसरे हों तो सुन के बताना कि हाँ मैंने सच कहा है। दिल में लंदन न चीन रखते हैं, दिल में लंदन न चीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। हमको रखते हैं, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब लग रहा है कि आप भटकल की जिंदा दिल आवाम के बीच इमरान पढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और अभी मैं आपको वहां तक ले चलूंगा जिन चीजों के लिए प्रतापगढ़ या तो बहुत बदनाम है या तो बहुत मशहूर है। मैं उसकी झलकियां भी आपको दिखाऊंगा, मैं वहां तक आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके कल्ब में 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जुल्मों से लड़ना हो तो
पत्थर बन के निकलेंगे, तेरे जुल्मों से लड़ना हो तो पत्थर बन के निकलेंगे। हम अपनी कौम के मजबूत रहबर बन के निकलेंगे। अगर इस्लाम पर आ जाएगी तो याद रख लेना। अब अगला मिसरा भटकल वालों सुन के बताना, आगे से पीछे तक एक भी तालियां मैं हवा में देखना चाहता हूं, एक भी तालियां खामोश ना रहे। कि तेरे जुल्मों से लड़ना हो तो पत्थर बन के निकलेंगे। हम अपनी कौम के मजबूत रहबर बन के निकलेंगे। अगर इस्लाम पर आ जाएगी तो याद रख लेना। तो हम फिर 313 का लश्कर बन के निकलेंगे। तो हम फिर 313 का लश्कर बन के निकलेंगे। और हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। मुल्क के हालात आपकी नजरों के सामने हैं। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां, करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दोस्तों, मुल्क के हालात आपके आंखों के सामने हैं। मैं एक आजाद नज़्म तहत में आपको सुनाना चाहता हूं कि जो बादल गम के छाए हैं, मायूसी कुफ्र है मेरे भाई, मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होना। मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होना। वहीं से मैं इमरान आपका बेटा, आपका भाई हिम्मत करता है और एक आजाद नज़्म पढ़ता है कि जो बादल गम के छाए हैं हुकूमत ने सजाए हैं। जो बादल गम के छाए हैं हुकूमत ने सजाए हैं। ये सब कुर्सी के भूखे हैं, इन्हें क्या फिक्र लोगों की। ये जो माहौल बिगड़ा है, ये जो फिरका परस्ती है, यहाँ जो नफरतों के हर जगह बाजार लगते हैं और मिटाने के लिए धमकी हमें हर रोज मिलती है। सुनो सुनो हाथों यजीदों के, कभी कुरान मत देना, किसी भी ना खुदा के खौफ से ईमान मत देना। किसी भी ना खुदा के खौफ से ईमान मत देना। और यहाँ जो कत्ल गारत है, यहाँ जो खून रेजी है, यहाँ जो कत्ल गारत है, यहाँ जो खून रेजी है, जो नाइंसाफियों पर चुप है वो भी गौर से सुन ले। कई फिरौन और शद्दाद तुमसे पहले भी आए, मगर हर दौर है, मगर हर दौर में मौला ने मूसा को भी भेजा। ए भाई पानी एक लेते आना, ये रख दो, पानी लेते आना। बहुत शुक्रिया। हालांकि ये नज़्म अभी मुकम्मल नहीं हुई थी और भाई की मोहब्बत है तो हाँ। बहुत शुक्रिया भटकल वालों। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आखिर में आपने पानी पिलाकर ही छोड़ा।
मतलब पानी पे एकदम भिगवा दिया। कि कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि और पसीने पसीने भी हो गए कि वो नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान, निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। और इस भाई की जिंदा दिली को एक बार सलाम करता हूँ, एक बार इन भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सलाम इस भाई की मोहब्बत को। उस नज्म को आपके बीच में फिर से रखता हूँ कि जो बादल गम के छाए हैं हुकूमत ने सजाए हैं, ये सब कुर्सी के भूखे हैं, इन्हें क्या फिक्र लोगों की, ये जो माहौल बिगड़ा है, ये जो फिरका परस्ती है, यहाँ जो नफरतों के हर जगह बाजार लगते हैं, मिटाने के लिए धमकी हमें हर रोज मिलती है, सुनो हाथों यजीदों के कभी कुरान मत देना, किसी भी ना खुदा के खौफ से ईमान मत देना, यहाँ जो कत्ल गारत है, यहाँ जो खून रेजी है, जो नाइंसाफियों पर चुप है, वो भी गौर से सुन ले, कई फिरौन और शद्दाद तुमसे पहले भी आए, मगर हर दौर में मौला ने मूसा को भी भेजा है, खुदा सब देखता है, देख लेगा, इसलिए इतनी गुजारिश है मेरे भाई, खुदा की जात से हरगिज कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी तक मैं जो पढ़ा वो अपनी जगह, मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। शायद अभी तक जो पढ़ रहा था उस नज्म की तमहीद के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, फलस्तीन का जब जिक्र आता है, फलस्तीन का जब नाम आता है, तो हमारे हाथ दुआ को उठते हैं और पलकें भीगी रहती हैं। वहां पर गाजा के मासूम छोटे छोटे बच्चे जिस तरह भूख से तड़प तड़प करके मर रहे हैं, जिस तरह वहां के लोगों पर बमों से जिस तरह वहां के लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह जुल्म हो रहा है, वो सब सोशल मीडिया के जरिए आपकी आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं। पूरा आलम परेशान है, कोई सुनने को तैयार नहीं। फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, आखिर कब आजाद होगा फलस्तीन। प्रतापगढ़ का इमरान, जो दर्द मेरा है शायद वही दर्द आपका है। मैं उस नज्म को आपके बीच रखता हूं, लेकिन आप कोई तालियां नहीं बजाएंगे, आप उसे खामोशी से सुन लेंगे तो मैं समझूंगा कि उस नज्म को मैं मुकम्मल पढ़ चुका हूं। दोस्तों, उस नज्म को आपके बीच रखता हूं, लेकिन उसके कल्ब में सोच रहा हूं पहले एक छोटी सी नज्म आपको सुना दूं, उसके बाद फलस्तीन वाली, क्योंकि उसके लिए फिर माहौल बनाऊंगा। उसके कल्ब में एक जिस मुतालिक प्रोग्राम है, एक मदरसे के हवाले से एक नज्म आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो फलस्तीन की नज्म आपके बीच रखूंगा। मिला हमेशा हमदर्दी और प्यार मदरसों से। सुन के बताएगा भटकल, ये पहली मर्तबा, ये नई नज्म है, पहली मर्तबा आपके बीच रख रहा हूं। आप कॉपी इजाजत देंगे तो पूरी दुनिया में इस नज्म को पढ़ूंगा। जिस तरह अभी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, हम दोस्त परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने एक जिक्र किया कि मदारिस पर, उत्तर प्रदेश में मदारिस पर बहुत बुरी नजरें हैं। वो मैं वहां से आता हूं, मैं बता रहा हूं कि हकीकत में वहां पर जिस तरह बुरी नजरें हैं वो आप तस्वुर नहीं कर सकते क्या जहनियत है लोगों की। मैं नज्म पढ़ता हूं, आप साथ दें। मिला हमेशा हमदर्दी और प्यार मदरसों से, मिला हमेशा हमदर्दी और प्यार मदरसों से, कभी ना पाओगे बम और हथियार मदरसों से, मिलेगा प्यार मदरसों से। वो कहते हैं वहां वो मिलता है, वो कहते हैं यहाँ ये मिलता
मिलता है, वो पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, हमें वहां से जोड़ने की कोशिशें की जाती हैं। अरे नादानों, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए उस शख्स से जिसे हम और आप टीपू सुल्तान कहते हैं। अगर जोड़ना है तो जोड़ा जाए हमें उस शख्स से जिसने इस देश को परमाणु संपन्न बनाया। जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए उस अबुल कलाम आजाद से। अगर जोड़ना है तो जोड़ा जाए हमें पाकिस्तान के टैंक तोड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद से। हमें किसी संस्था और किसी मजहबी चीजों से मत जोड़ा जाए। मैं नज़्म पढ़ता हूं कि मिला हमेशा हमदर्दी और प्यार मदरसों से, कभी ना पाओगे बम और हथियार मदरसों से। मिलेगा प्यार मदरसों से, मिलेगा प्यार मदरसों से। सबक वफा का देता है हर पल कुरान हमारा। मुल्क पे जान निछावर करना है ईमान हमारा, है ईमान हमारा। हुब्बुल वतनी होते हैं तैयार मदरसों से, कभी ना पाओगे बम और हथियार मदरसों से। मिलेगा प्यार मदरसों से, मिलेगा प्यार मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, उसके बाद वो नज़्म पढ़ता हूं। क्या कत्लो गारत का ये काम पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। दहशत गर्दी को इस्लाम पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। मिला हमेशा देश की खातिर हंसते हंसते सर को कटाया हमने। मिला हमेशा हमदर्दी और प्यार मदरसों से, कभी ना पाओगे बम और हथियार मदरसों से, कभी हथियार मदरसों से। अब आइए दोस्तों, उस नज़्म को आपके बीच रखता हूं। कोई तालियां नहीं, कोई वो नहीं, बस आप खामोशी से एक दुआया नज़्म आपके बीच फ़लस्तीन के हवाले से रखता हूँ। आप मेरी दुआ में शामिल हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि ये नज़्म पढ़ना सूल हुआ मेरा। मेरे मौला तू फ़लस्तीन की हिफाजत करना। दुआ के तौर पे एक दुआया नज़्म रखता हूँ कि मेरे मौला तू फ़लस्तीन की हिफाजत करना। जब भी ख्वाबों में फ़लस्तीनी सफ़र होता है, मेरी आँखों में महज लाश का घर होता है। मेरी आँखों में महज लाश का घर होता है। जुल्म कमज़ोर मुसलमान पे न ढा तू इतना। मैंने देखा है दुआओं में असर होता है। मैंने देखा है दुआओं में असर होता है। और सजदाए शुक्र अदा करते हैं भूखे रहकर। तुझ पे ये जान फना करते हैं भूखे रहकर। सजदाए शुक्र अदा करते हैं भूखे रहकर। तुझ पे ये जान फना करते हैं भूखे रहकर।
सिर्फ तेरे ही भरोसे पे है जिंदा अब तक, सिर्फ तेरे ही भरोसे पे है जिंदा अब तक, इसी उम्मीद को ताहशुर सलामत रखना मेरे मौला, तू फलस्तीन की हिफाजत करना मेरे मौला, तू फलस्तीन की हिफाजत करना। इन पे मंडराते हैं घनघोर गमों के साए। पिछले दिनों गाजा में, पिछले कुछ चंद दिनों में न जाने कितने मासूम की लाशें मिली। इन पे मंडराते हैं घनघोर गमों के साए, जिंदगी बीत रही इनकी बमों के साए, जो नहीं देखा गया वो भी है जो नहीं देखा गया वो भी है देखा हमने, फूल से बच्चों का ढोया है जनाजा हमने। हम चले जाते हैं दुनिया से कोई फिक्र नहीं, मेरे बच्चों के सरों को तू फकत छत रखना, मेरे बच्चों के सरों पे तू फकत छत रखना मेरे मौला, तू फलस्तीन की हिफाजत करना। इस नज्म का आखिरी बंद आपके बीच रखता हूँ और महसूस करिए फ़लस्तीन का वो दर्द, महसूस करिए और दुआ करिए अल्लाह से। क्या पता इस सामने बैठे इन भटकल के गयूर अवाम में किसी एक की दुआ लग जाए और फ़लस्तीन से निजात मिल जाए जुल्म से और आज़ाद हो जाए। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि सारी दुनिया हो मुखालिफ भी तो क्या होता है, सारी दुनिया हो मुखालिफ भी तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो कहीं झुक ना सके ऐसा कोई सर भेजे, जुल्म को खत्म जो कर दे वही रहबर भेजे, जुल्म को खत्म जो कर दे वही रहबर भेजे, तेरे इस घर की हिफाजत के लिए ऐ मौला। अगली 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 लाइन पे आपकी तालियां भी मांगता हूं कि तेरे इस घर की हिफाजत के लिए ऐ मौला, ये दुआ है तू अबाबीलों का लश्कर भेजे, ये दुआ है तू अबाबीलों का लश्कर भेजे, और है तेरे हाथ में या रब तू ही इज्जत रखना मेरे मौला, तू फलस्तीन की हिफाजत करना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें भटकल के जिंदा दिल अवाम, बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के और आपने बहुत अच्छा सुना। और एक गजल के चंद शेर आपको सुनाता हूं कि नुकसान नफा कुछ नहीं पर बांट रहे हो,
नुकसान नफा कुछ नहीं पर बांट रहे हो तुम, बाप के जीते जिए घर बांट रहे हो तुम, बाप के जीते जिए घर बांट रहे हो। ये लाश मेरी देख के अनजान बने हैं, ये लाश मेरी देख के अनजान बने हैं, इन लोगों को तुम कैसी नजर बांट रहे हो। और आखिरी एक शेर और पढ़ता हूं कि तुम भी तो बहुत करते थे कल अमन की बातें, तुम भी तो बहुत करते थे कल अमन की बातें, तुम भी तो बहुत करते थे कल अमन की बातें, कुर्सी के लिए आज, कुर्सी के लिए आज बशर बांट रहे हो, कुर्सी के लिए आज बशर बांट रहे हो। और भटकल वालों, गजल भी आपको सुनाऊंगा आखिर में, और उसके कल्ब आपके ईमान से जुड़े हुए। आज जो हुकूमत है वो हम पर जो जुल्म ढा रही है, जो भी जुल्म हो रहा है, वो 4 में से मैं पढ़ता हूं कि तुमने आपस में लड़ाने की सियासत की है, तुमने आपस में लड़ाने की सियासत की है, यानी मजलूमों के कातिल की हिमायत की है, मुद्दतों तख्त नशी हो के न मगरूर हुए, हमने डरवाया नहीं दिल पे हुकूमत की है, हमने डरवाया नहीं दिल पे हुकूमत की है। बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, कल मिलते हैं वहाँ आपको गजल भी सुनाऊंगा, नज्म भी सुनाऊंगा, और बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत।